नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेकरिंग डेसिमल्स। तो अगर आप रेलवे एग्जाम्स और एसएससी जीडी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो आने वाले टाइम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल पे जिसका नाम है जीनियस शॉक। तो चलिए आज देखते हैं टॉपिक रेकरिंग डेसिमल्स क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस इससे हमें आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं रेकरिंग डेसिमल होता क्या है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा 0.4, तो इसका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे 4/10, क्योंकि ये पॉइंट जो है डेसिमल जो है वो एक डिजिट के बाद है। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे है 0.5, तो ये होगा 5/10। अगर मान लीजिए ऐसे है 0.27, तो आप बोलेंगे ये होगा 27/100। तो इस चीज को बोलते हैं नॉर्मल डेसिमल। ठीक है। अब रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? अगर मान लीजिए 0.4 की जगह पे मैं कहूँ 0.44444 बार, ये ऐसे चलता ही जा रहा है, तो इसको बोलते हैं 0.4 बार। और इसका मतलब होता है कि ये जो 4 है ये रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, यानी कि री प्लस अकरिंग डेसिमल, यानी कि बार बार डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो बार बार आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.242424, तो इसको क्या बोलेंगे? रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0.24 बार। तो फर्क क्या होता है कि इसका जो आंसर होता है वो अब 24/10 नहीं होगा। इसका आंसर 24/10 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 24/99। और इसका आंसर अब 4/10 नहीं होकर क्या होगा? 4/9। अब ये क्यों होगा इसकी बात करेंगे। तो आई होप रेकरिंग डेसिमल होता क्या है वो आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा 0.777 और ये डॉट 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 चल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.7 का बार। इसको हम मान लेते हैं एक्स। अगर ये एक्स है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। तो अब देखिए डेसिमल क्या हो रहा है, एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 10x, और ये नंबर बन जाएगा 7 पॉइंट। क्योंकि आप जानते हैं ना, अगर मैं बोलूँ 0.45 × 10, तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4.5। जैसे अगर 0.767 × 100 करना हो तो क्या होगा? ये डेसिमल दो डिजिट्स आगे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 76.7। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10x, और ये बन जाएगा 7, ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा 7.7777 डॉट डॉट, और इसको लिख सकते हो 7.7 बार। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अगर ये इक्वेशन 2 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो अगर फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 9x, क्योंकि 10x माइनस एक्स। और यहाँ पे आपके पास है ऐसे 7.777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे है 0.777 डॉट डॉट डॉट। इसको लिख सकते हैं 7.7 बार, इसको लिख सकते हैं 0.7 बार। तो ये ऑलरेडी 10x माइनस एक्स आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखें, ये 7 - 0 7, और ये सब 7 - 7 0, 7 - 7 0, ये सब जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब 9x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। तो अगर 9x की वैल्यू 7 आ गई तो x की वैल्यू आ गई 7/9। तो इसी करके अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि 0.7 बार का आंसर, तो आप 7/10 ना कह के क्या कहेंगे? 7/9 कहेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं थ्योरेटिकली और इस तरह से आंसर आता है। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 0.23 बार, या इसको हम लिख रहे हैं 0.232323, और ये चलता जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको x मान लेंगे और इसको लिखेंगे 0.23 बार। ठीक है। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे। अब देखिए डेसिमल जो है दो डिजिट के बाद है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 × x। इधर भी करेंगे तो ये बन जाएगा 23.232323, और डॉट डॉट डॉट, और फर्दर जब ये
23.23 है तो इसको लिखा जा सकता है 23.23 बार, जो कि होगी इक्वेशन नंबर 2। फर्दर अगर ऊपर देखेंगे तो ये है आपका 0.23 बार, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.23 बार, तो ये 1 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस एक्स, तो ये आएगा 99x। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 23 माइनस 0 23, और इधर 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो ये सब 0 हो जाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 23/99। तो अगेन आपको शॉर्टकट समझ में आया कि अगर कोई बोले कि 0.23 बार का आंसर, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे 23/99। ये आपका सेकेंड टाइप हो गया जिसमें 2 पे बार लगा हुआ है। अब सिमिलरली अगर मैं कोई क्वेश्चन बना दूं कि x की वैल्यू है 0.748 और ये पूरे पे बार है, तो क्या होगा कि अब इसको लिखा जाएगा 0.748 748 748 और ऐसे चलता रहेगा। और अब ये 3 डिजिट के बाद आया तो हमें इस डेसिमल को 3 डिजिट आगे खिसकाना है, तो आगे खिसकाने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में 748.748, फिर 748 और 748, और ये चलता रहेगा। और फर्दर इसको लिख सकते हैं 748.748 बार, और क्योंकि ये तो था आपका 0.748 बार। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 999x, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 748, और ये सब 0 हो जाएगा, 0 0 0, ये सब 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 748/999। तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको अगर ऐसे मिला 0.748 बार, 3 डिजिट्स पे बार आया, तो आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 748/999। 3 पे आया तो 3 बार 9, 2 पे आया तो 2 बार 9, 1 पे आया तो 1 बार 9। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 0.21 बार को p/q फॉर्म में लिखना है, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है। तो अगर q 0 नहीं है इसका मतलब है p/q की फॉर्म में ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये p/0 फॉर्म हो जाएगी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो इसको हम ले नहीं सकते। इसीलिए इसने ऑलरेडी बोल दिया कि q 0 नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.21 बार हम जानते हैं कि ये 2 बार 9 नीचे आएगा, तो आंसर हो जाएगा 21/99। ये बन जाएगा 3 7 और 3 3 और 3 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 7/33, विच इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपने सीधा सीधा देखा, ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो। 2 पे बार है तो 2 बार 9 लगाना है, थ्योरेटिकली करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। सेकेंड टाइप इसमें देखते हैं। अब कहता है 0.74 बार। अब देखिए 74 पे बार नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 0.74 टोटल पे बार है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 4 पे बार है। इसका मतलब अब ये डिफरेंट है। अगर ऐसे होता तो हमारा आंसर होता 74/99, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये है 0.74 बार। तो इसको समझ लेते हैं। अगर बेसिक से समझना है तो क्या करेंगे, 0.74444 लिख सकते हैं इसको, और इसका मतलब हो जाएगा 0.74 बार, इसको हम x मान लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हमें इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 7.44444 इस तरह से, और ये बन जाएगा 7.4 बार, इस तरह से बन जाएगा। अब अब ये हम इस फॉर्म में आगे जो डेसिमल के बाद सारे बार आ रहे हैं, तो अब हम इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 100x, और ये बन जाएगा 74.444। ये डेसिमल आगे खिसक जाएगा इधर, तो 444 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये बन जाएगा 74.4 बार। तो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इस बार इसको 2 लेते हैं। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 100x और ये 10x, तो बचेगा कितना 90x। और इधर देखिए 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, ये सब 0 हो जाएंगे। 74 माइनस 7 बचेगा 67। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 67/90, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन। तो ये इसका थ्योरेटिकल मेथड हो गया, जिसमें हमने देखा कि x की वैल्यू 67/90 है। अब अगर इसको एग्जाम में सॉल्व करना है तो इतना टाइम तो नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। देखिए आपको पता है 0.74 बार ये है। आपने करना क्या है, डेसिमल के बाद सारा डिजिट लिखना है, उसमें से वो पार्ट माइनस कर देना है जिस पे बार नहीं लगा। तो जैसे यहाँ पे 7 पे बार नहीं लगा, इसको माइनस कर देंगे, और जितने नंबर पे बार है उतने बार 9 लिखना है,
और जितने नंबर पे बार नहीं है उतने बार जीरो लिखना है। तो जैसे इस 7 पे बार नहीं है तो उसके लिए जीरो, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 67/90, जो कि हो जाएगा आपका डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपने इसको एग्जाम में हैंडल करना है आपका, जिसमें अब एक और डिजिट कम पे बार होगा, तो ये होगा 0.405 बार। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको लिखा जा सकता है 0.405555 डॉट डॉट डॉट। इसको अगर x मान लोगे तो ये पूरा बन जाएगा आपके पास 40, और फर्दर बन जाएगा 0.405 बार। अब इस डेसिमल को हटाने के लिए हम x यहाँ ले लेते हैं, तो इस डेसिमल को, ये 100 से हटेगा तो यहाँ पे आएगा 100x, और 100 आएगा तो यहाँ पे आएगा 40.555 डॉट डॉट डॉट, और ये बन जाएगा 40.5 बार। ये आएगा आपके पास में, और ये आ गई मान लीजिए इक्वेशन 2। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 थी। अब हमें फर्दर इसको सॉल्व करना है, तो अब डेसिमल रिपीट हो रहा है, अब हम 10 से कर सकते हैं, तो इसको 1000x हो जाएगा, ये 10 से करेंगे, और तो ये बन जाएगा 405.555 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 405.5 बार। इक्वेशन 3 आ गई। अब हमें x चाहिए, तो 3 - 2 करेंगे तो ये बचेगा आपके पास में 900x। 1000x माइनस 100x, ये कितना बनेगा 900x। और 405 में से ये 40 चला गया, ये देखिए 5 - 5 0, ये सब जीरो हो जाएंगे, सब जीरो। तो ये बचेगा आपके पास 365। तो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 365/900। 5 से करेंगे 573 सा, और 5 180 सा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी। तो ये बेसिक मेथड से हमने किया, जिसमें आपने x माना, फिर इसको डेसिमल को 100 से किया, फिर 1000 से किया। अब इसका एक्चुअल मेथड एग्जाम में, तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है 0. ये है 405 बार। क्या करना है, पूरा डिजिट लिखना है। तो 405 पूरा लिखेंगे, इसमें से ये पार्ट माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं लगा, तो इस वाले पे बार नहीं लगा, इसको माइनस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय एक नंबर पे बार लगा उसके लिए 9 आएगा, और जिस पे बार नहीं लगा उसके लिए 2 जीरो आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 365/900। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 73, 5 से कट जाएगा, और ये 180, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपने ये थर्ड टाइप जो है करना है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 1.387 बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हमें फिनिश करना है, तो इसको लिख सकते हैं 1.3। अब हम शॉर्टकट से ही जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 0.387 बार। 87 पे पूरा बार रहेगा, तो ये बन जाएगा 1+, और ये बन जाएगा आपका 387 माइनस, ये 3 पे बार नहीं है तो ये 3 हो जाएगा माइनस, और 2 नंबर पे बार है उनके लिए 9 हो गए, इन दोनों के लिए, और एक पे नहीं है उनके लिए 0 हो गए। 1 + 384/990। 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा 4 4 5, तो 445, और ये ऐड हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ऐड हो जाएंगे तो बनेगा 5 + 2 7। 9 और 4 13, 4 और 1 5 और 1 6, और डिवाइडेड बाय 445। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त यहाँ पे ऑप्शन डी। इस नंबर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है कन्वर्ट, तो देखिए ये 36 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको सीधे लिख सकते हैं हम लोग कि 0.436 बार, ये लिख सकते हैं। जैसे ये लिख सकते हैं तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 436 में से ये 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे बार नहीं है। अब 2 नंबर पे बार है उनके लिए 2 बार 9, और एक 4 पे बार नहीं है उनके लिए 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 432/990 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा आपका 3 से, तो 3 1 जा 3 4 जा 3 4 जा, 3 3 जा 3 3 जा, फिर जाएगा 3 से, तो 3 4 जा 3 8 जा 1 1 0। अब 2 से चला जाएगा तो 24, और यहाँ पे 55। तो 24/55 आपका आंसर, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, कहता है 0.13241, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में रखना है। यहाँ पे पी क्यू इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है, तो सेम इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 0.13241 बार। ये पूरा बार है, तो इसको लिख सकते हैं 13241 में से
13 माइनस करना है, और बाकी 3 नंबर पे बार है तो 3 बार 9, 2 पे बार नहीं है तो 2 बार 0 आ जाएगा। और अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 8, और ये आएगा 2, तो 1 3 2 2 8 ये आएगा, और नीचे आएगा 999 0 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास में 6 2 6 12, और फिर 2 6 12, 2 1 2, और 2 4 8। यहाँ पे बन जाएगा तो 2 4 8, इसके बाद 2 9 18, 1 9, 2 9 18, और फिर 5 0 ये बन जाएगा। फर्दर ये जाएगा तो 3 3 0 7 से जाएगा, इधर जाएगा तो 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18, और ये बन जाएगा 3307/24975, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी का एक और लेते हैं। कहता है इसको डिवाइड करने से एक्स मिलता है, जहां पे एक्स एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सरलतम रूप, उचित भिन्न, मतलब जैसे 7/10 है तो यहाँ पे ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन में, जिस भिन्न में आपका जो अंश है वो हर से छोटा होता है उसको बोलते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे एक्स कैसे आएगा? इन दोनों को डिवाइड करके। कहता है आपको बताना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स का जो सम है वो क्या है, अंश और हर का योग क्या है। तो देखिए अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले 0.27, यहाँ पे इस पूरे पे बार है तो इसको लिख सकते हैं 27/99। 3.2 पे बार है तो इसको लिख सकते हैं 3.2 बार। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता है इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 + 0.2 बार, और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2/9, क्योंकि एक ही पे बार है तो एक ही नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 27 + 2, 29/9। इसको करेंगे 9 3 × 27, 9 11, तो ये आएगा 3/11। तो x जो है वो क्या आएगा? x आएगा आपके पास यहाँ पे 3/11 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 29/9। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 9 × 27, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9, और 9 और 2 11, और एक 3। ठीक है, तब इसने कहा है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सम बताना है, मतलब इन दोनों का एडिशन बताना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 7 16, 2 1 3 और 1 4, और ये 3, तो 346 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जबरदस्त फॉर्म में आया हुआ है, सिंपल है क्वेश्चन, आपको दोनों को सॉल्व करना है। के बाद अगला है 0.372 बार = x/y, जहाँ पे x और y को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं? जैसे 2 और 3, हाईएस्ट नंबर जो दोनों को एक साथ काटे वो 1 है, लेकिन मैं कहूँ 2 और 4 तो इन दोनों को तो 2 काट रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। जैसे मैं बोलूँ 3 और 6, तो इनको दोनों को मिला के एक नंबर काट रहा है सबसे ज्यादा जो है 3, क्योंकि 3 1 3 2, तो ये भी को प्राइम नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ कि 3 और 5, तो ये दोनों तो सिर्फ 1 से कटते हैं, तो ये आपके को प्राइम है, ये और ये भी को प्राइम है। तो ये कह रहा है कि जब इसको चेंज करेंगे तो एक्स और वाई को प्राइम आने चाहिए, मतलब सिर्फ 1 से ही कटने चाहिए। अब देखिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.372 बार, इसको लिख सकते हैं 0.372 बार। और आपको पता है रूल क्या होता है कि 372 में से 3 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, 2 की जगह पे 2 बार 9 आएगा, और एक बार ये 0 आ जाएगा 3 की वजह से, तो 0 यहाँ लिख लेंगे, और फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 369/990। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3/330, और फिर से जाएगा ये 341 जा, और ये 110 जा, तो आंसर आ गया 41/110। अब ये कह रहा है कि x + y की वैल्यू बताओ, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। भाई ये x है, ये y है। अब देखिए ये को प्राइम है, को प्राइम मतलब ये आगे किसी से नहीं कट रहे, सिर्फ 1 से ही कट रहे दोनों मिला के। तो इन दोनों का आंसर एडिशन में क्या होगा? 110 + 41, जो कि हो जाएगा 151। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट्स में करके बताएंगे कि क्या आंसर आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारा मैथ्स का कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, सीयूईटी, यूपीएससी, सीसैट, पुलिस, डिफेंस एग्जाम, सीडीएस, इन सब की तैयारी करवाएंगे।
लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। इस नंबर पे कांटेक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं। कोर्स की फीस है 699, जिसमें आपको पूरा कोर्स हम करवाएंगे लाइव क्लासेस में। तो ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।